वेलकम टू नॉलेज एटम। सेल थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, बायो की ब्रांच में दो बायोलॉजिस्ट थे। एक का नाम था स्लेडन एंड दूसरे का शॉन। 1838 में इन्होंने सेल थ्योरी दी। और देखिए, सेल थ्योरी क्या स्टेट करती है कि जितने भी प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं वो किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। यानी कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइट क्या होती है? सेल होती है, राइट। ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टेंस सेल्स। यानी जितने भी सेल्स अराइज कहां से होते हैं? जो प्री एग्जिस्टेंस यानी जो पहले से ही एग्जिस्ट कर रहे होते हैं ना सेल, उन्हीं से सेल बनकर आते हैं, राइट। टाइप ऑफ सेल्स एंड ऑर्गेनिज्म। देखिए, दो तरह के सेल्स होते हैं, यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर, राइट। देखिए, होता क्या है, यूनिसेल्यूलर में क्या आते हैं, जो एल्गी होते हैं ना, ब्लू ग्रीन कलर के एल्गी होते हैं, या साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, या फिर बैक्टीरिया, या फिर अमीबा, ये यूनिसेल्यूलर में आते हैं। और दूसरा जो मल्टी सेल्यूलर में है, जितने भी प्लांट हैं या फिर एनिमल हैं, वो उनको हम बोलते हैं मल्टी सेल्यूलर। यानी कि बहुत सारे जो सेल से मिलकर बना होता है उसको हम बोलते हैं मल्टी सेल्यूलर। और जो एकदम सिंगल सेल से मिलकर बना होता है उसको हम बोलते हैं यूनिसेल्यूलर। और यूनिसेल्यूलर में क्या होता है? प्रोकैरियोटिक। और मल्टी सेल्यूलर में होता है हमारा यूकैरियोटिक। अंडरस्टूड। बात करते हैं इनके करेक्टरिस्टिक की। तो देखिए, जो सेल के नंबर होते हैं, मैंने क्या बोला था कि यूनिसेल्यूलर में सिंगल होते हैं, सिंगल सेल से बना होता है। और मल्टी सेल्यूलर में बहुत सारे सेल होते हैं। और अगर इसके फंक्शन की बात करें तो जितने भी फंक्शन होते हैं ना यूनिसेल्यूलर में, वो सिंगल सेल के द्वारा ही परफॉर्म किए जाते हैं। और मल्टी सेल्यूलर में जितने भी फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट सेल से होते हैं। अगर हम इनके काम की बात करें, यानी कि डिवीजन ऑफ लेबर, तो यूनी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में कोई भी काम बटा नहीं होता। यानी इनके जो लेबर होते हैं वो बटे नहीं होते हैं, नहीं परफॉर्म होते हैं। और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में जितने भी सेल क्या करते हैं? स्पेसिफाई कर देते हैं हर एक काम को, हर एक फंक्शन को करने के लिए अलग अलग सेल का ग्रुप उस वर्क को परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफाई कर देते हैं, अलग कर देते हैं। बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो यूनिसेल्यूलर में क्या होते हैं? सिंगल सेल इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन करने के लिए, यानी कि अपनी स्पीसीज को बढ़ाने के लिए, आगे ले जाने के लिए। एंड अगर हम बात करें मल्टी सेल्यूलर की, तो इसमें क्या होते हैं? स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, राइट, जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर हम इनकी लाइफ की बात करें कि इनकी लाइफ कितनी होती है, तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की बहुत ही शॉर्ट लाइफ होती है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, पैरामीशियम होता है, बैक्टीरिया और अमीबा। और मल्टी सेल्यूलर में क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म होते हैं। इनकी इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा लंबी होती है। जितने भी प्लांट्स हैं, फंगी हैं, या फिर एनिमल की बात करें तो इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा लंबी होती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये वाला। प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स फेयरली क्या होते हैं? बहुत माइन्यूट साइज होता है इनका। और यूकैरियोटिक सेल में हमेशा लार्ज साइज होता है, जो 5 to 100 माइक्रोमीटर होता है। और इसके अंदर 1 to -6 मीटर के करीब होता है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है। और जो इनका न्यूक्लियर रीजन होता है, जिसको हम न्यूक्लियोइड भी बोलते हैं, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंड नहीं होता। और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंड होता है। इसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यानी कि यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसके प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होता है। और प्रोकैरियोटिक सेल में यूनी सेल्यूलर सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। यानी कि हमेशा प्रोकैरियोटिक में हमेशा सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, जो कि यूनिसेल्यूलर होते हैं। और यूकैरियोटिक में इसके अंदर क्या होता है? यूनिसेल्यूलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेल्यूलर भी हो सकते हैं। और वन क्रोमोसोम से तो बहुत ज्यादा होते हैं, यानी मोर देन वन क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। और प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल डिवीजन होता है, यानी कि एक सेल का जो डिवीजन होता है, जो उनका टूटना होता है, वो एक तो फीजन के द्वारा होता है, या फिर दूसरा होता है बडिंग के द्वारा, राइट। और फीजन क्या होता है? यानी आपस में टूट जाना या फिर जुड़ जाना, या उनके अलग से एक बड निकल आना, राइट। अगर हम इसके बाद यूकैरियोटिक की बात करें, तो इसमें जो सेल डिवीजन होता है या वो होता है माइटोसिस या फिर मियोसिस के थ्रू। और प्रोकैरियोटिक में जो मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल आर एब्सेंट। जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल होता है ऑर्गेनेल में, वो एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड सेल एब्सेंट होता है। और यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है। अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसमें बैक्टीरिया आते हैं, अमीबा है, राइट। और
यूकैरियोटिक सेल में जितने भी प्लांट्स और एनिमल है ना, वो आते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में। आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आती है, कोई फर्दर डाउट आता है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। So always be happy and keep smiling. Thank you so much for watching this lecture.